वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि के मेरे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत फलकियाती तब्दीली पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के अहम तरीन पहलू यानी आपके कैरियर, कारोबार और ताल्लुकात पर असर डालने वाले हैं। 15 जुलाई से 9 अगस्त साल 2026 तक जुपिटर मुश्तरी ग़ुरूब रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो सियारा आपकी तरक्की और कामयाबी का ज़ामिन है वो अपनी तवानाइयों को समेट कर एक खामोश कैफियत में जा रहा है। ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक पाज लेने का है ताकि आपकी अगली छलांग पहले से ज़्यादा मजबूत हो। जहाँ तक आपके कैरियर और मुलाज़मत का ताल्लुक़ है तो याद रखें कि यह वक्त नई नौकरी तलाश करने या प्रमोशन की उम्मीद में बड़े फ़ैसले लेने के लिए साजगार नहीं है। अगर आप किसी नई कंपनी में जाने का सोच रहे हैं या मुलाजमत छोड़ने का इरादा रखते हैं तो 9 अगस्त तक ठहर जाएं। ये वक्त अपनी मौजूदा काबिलियतों को निखारने, नई महारतें सीखने और अपने ऑफिस के कामों को ऑडिट करने का है। अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात में सब्र से काम लें। अगर आपको महसूस हो कि आपकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा तो परेशान ना हो, ये वक्त गुजर जाएगा। अपनी हिकमत अमली को दुरुस्त करें, किसी भी किस्म के बड़े रिस्क से बचें और अपने काम की बुनियादों को मुस्तहकम करें। आपके कारोबार और माली मामलात के हवाले से ये वक्त बहुत एहतियात का मतकाजी है। नया कारोबार शुरू करना, किसी नए प्रोजेक्ट में बड़ी सरमायाकारी करना या शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क लेना इस वक्त आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पैसे के बहाव में कुछ रुकावटें आ सकती हैं या कोई डील फाइनल होते होते रह सकती है। इस वक्त को बचत और मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल करें। अपने मालियाती रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करें, गैर ज़रूरी अखराजात को रोकें और अपने कारोबार के लिए अगले 6 माह का एक तफसीली रोड मैप तैयार करें। याद रखें, जो माली जोखम आप इस वक्त नहीं लेंगे वही आपको बड़े नुकसान से बचा लेगा। बैरून मुल्क कारोबार या वीज़े के मामलात में ताख़ीर हो सकती है, इसे नाकामी ना समझें बल्कि इस वक्त को अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मज़ीद परफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करें। रिश्ते नाते इंसानी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है और ये वक्त अपने जीवन साथी, बच्चों और वालिदैन के साथ गुजारने का बेहतरीन मौका है। बाहर की भाग दौड़ से दूर रहें, अपने घर वालों को वक्त दें ताकि आप अपनी अना को एक तरफ रख कर मोहब्बतों के बंधन को मज़ीद मजबूत कर सकें और इन शकूक व शुबहात को दूर कर सकें जो तवील अरसे से आपके दरमियान हायल थे। अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में सुलह सफ़ाई का माहौल पैदा करें क्योंकि जब घर में सुकून होता है तो रिज़्क़ और कारोबार में बरकतें खुद ब खुद उतरती हैं। यह वक्त आपको ये सिखाएगा कि ज़िंदगी की असल कामयाबी सिर्फ मालो दौलत में नहीं बल्कि अपने प्यारों के साथ जुड़े रहने में है। अब बात करते हैं तालीम और तालिबे इल्मों की। जो दोस्त तालीमी मैदान में हैं इनके लिए ये वक्त अपनी तवज्जो को मरकूज़ करने का है। अगर आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या बैरून मुल्क तालीम के लिए दरख्वास्त देने का सोच रहे हैं तो इस दौरान कुछ रुकावटें आ सकती हैं या दस्तावेज़ात में ताख़ीर हो सकती है। घबराने की बजाय इस वक्त अपनी बुनियादी कमज़ोरियों को दूर करने में सर्फ करें। अगर आपको पढ़ाई में मुश्किल पेश आ रही है तो अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए मशक़ें करें और अपने असातिज़ा या रहनुमाओं से मशवरा करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। यह वक्त आपकी इल्मी सलाहियतों को निखारने का एक बेहतरीन मौका है। बस इस्तकामत के साथ अपनी मेहनत जारी रखें। जहाँ तक सेहत का ताल्लुक़ है तो मुश्तरी के ग़ुरूब होने के असरात से मैदे, हाज़मे और कभी कभार ज़हनी तनाव का सामना हो सकता है। अपनी खुराक में तवाज़ुन रखें, हल्की वर्जिश को मामूल बनाएं और कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खाएं। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा या गहरी सांस लेने की मशक़ें करें। अगर आपको कोई पुराना तिब्बी मसला दरपेश है तो इस हवाले से गफलत ना बरतें और बर वक्त डॉक्टर से रजू करें। याद रखें, एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद जहन का क़याम मुमकिन है, इसलिए अपनी नींद और आराम पर समझौता ना करें। अब बात करते हैं इन सिंगल अफराद की जो ज़िंदगी के साथी की तलाश में हैं। ये वक्त कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने या किसी नए रिश्ते के बंधन में बंधने के लिए वक्त मौजू नहीं है। अगर आप कोई नया रिश्ता आता है या आप किसी को पसंद करते हैं तो 9 अगस्त साल 2026 तक इंतज़ार करना ही बेहतर है। इस दौरान जज्बाती फ़ैसलों से बचें क्योंकि ये वक्त आपके एहसासात और फ़ैसलों में कुछ धुंधलाहट पैदा कर सकता है। अपने आप को बेहतर बनाने, अपनी शख्सियत में निखारने और अपने मियार को मुतय्यन करने पर वक्त सर्फ करें। जब मुश्तरी दोबारा तुलू होगा तो आपके लिए रिश्ते के नए और बेहतर मौक़े पैदा होंगे, इसलिए सब्र और मस्बत सोच के साथ अपने वक्त को बेहतर कामों में गुजारें। आखिर में अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए अल्लाह से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि पढ़ें क्योंकि ये इस्तग़फ़ार बंद दरवाज़ों को खोलने की चाबी है।
روزانہ 111 بار یا علیم و یا حکیم و کا ورد ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر معاملے میں صحیح فیصلہ لینے کی حکمت عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد سورہ نشرہ کی تلاوت کا معمول بنائیں، یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، اور صبح شام 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کے تمام معاملات میں برکت آئے گی۔ 9 اگست کے بعد جب حالات معمول پر آئیں گے تو آپ کی رکی ہوئی تمام توانائیاں دوبارہ متحرک ہو جائیں گی۔ صبر اور حکمت کے ساتھ گزارے گئے یہ 25 دن آپ کو ایسی کامیابیاں دلائیں گے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات اور وہ یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے اور اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنے کے لیے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کا خاص اہتمام کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور حاجت مندوں کی ضروریات پورا کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی غریب کا پیٹ بھرتے ہیں یا کسی مستحق کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ وقت اپنی دولت کو سمیٹنے کا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوارنے اور اپنی دنیا کو آسان بنانے کا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آس پاس موجود بے سہارا لوگوں تک پہنچیں، انہیں کھانا کھلائیں اور ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ایک غریب کی دعا آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔